कोई हाय तोबा नहीं होता, कोई छत से नहीं कूदता, कोई हाथ की नस नहीं काटता, कोई फांसी नहीं लगाता, कोई गाली गलौज पे नहीं उतर आता। क्या मणिपुर में जो बेटियों को नग्न घुमाया गया, ऐसी तस्वीर भारत देश नहीं देखेगा। वो पहलवान बेटियां जो चीखती चिल्लाती रही माननीय प्रधानमंत्री के घर के जवाहरलाल जी से लेकर राहुल गांधी तक को अयोध्या में रामलला को 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाने से संविधान रोकता है। इस संविधान के नाम पर राजनीति मत करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। भव्य राम मंदिर के लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ, रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्य संपन्न हुआ और 500 वर्षों का एक संघर्ष भी समाप्त हुआ। और ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण जो इतना ज़बरदस्त था दोस्तों, क्या कहने, आग लगाने वाला, और इतनी मैं इसकी शब्दों में कोई व्याख्या नहीं कर सकता, इतना ज़बरदस्त भाषण। तो दोस्तों, इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे भुवन भास्कर जोशी जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनकी सामाजिक न्याय की धज्जियां अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से लगाई है, आप इस डिबेट वीडियो में देखोगे। दोस्तों, डिबेट छोटी सी, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मजा आएगा आपको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। एक बात मैं सोचता हूं कि जैसे हम लोकतांत्रिक देश हैं जोशी साहब, वैसे ही अमेरिका लोकतांत्रिक देश है। जितना भाषण हम देते हैं मानवाधिकार लोकतंत्र पर, उससे ज्यादा अमेरिका देता है। बात ये सब चलता रहता कार्यक्रम। लेकिन वहां का राष्ट्रपति बाइबिल को हाथ में लेकर शपथ लेता है। कोई हाय तोबा नहीं होता, कोई छत से नहीं कूदता, कोई हाथ की नस नहीं काटता, कोई फांसी नहीं लगाता, कोई गाली गलौज पे नहीं उतर आता। क्या? और वहां जो रह रहे अन्य धर्मों के धर्मावलंबी, वो भी गड़बड़ नहीं करते, वो भी कहते चुप रहो, ठीक ही है। अगर भारत में कभी ऐसा हो जाता तो मेरे ख्याल से जाने कितना बड़ा बवाल हो जाता। आज ये भी बदल रहा है। जोशी साहब, आपके पास आ रहा हूं, आप समझिए होंगे मेरी बात छू गई। 1947 से आज तक प्रधानमंत्रियों को लगता था कि मंदिर नहीं जाना, और जाना तो उजाले में नहीं जाना, फोटो न खिंचाना, पूजा न करना, दंडवत न करना। नेता को दंडवत कर लो, भगवान को मत करना। उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। दूसरे धर्म के प्रति चिन्ह धारण कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदू का मत धारण करना, माथे पर चंदन लगा के तो कैमरे के आगे कभी ना जाना। जोशी साहब, नहीं, ये भी बदल रहा है। मुझे लगता है ये जो हिपोक्रेसी थी, जो पाखंड था राजनीतिक क्षेत्र में, वो भी आज अयोध्या के इस कार्यक्रम के साथ साथ बदल रहा है। भारत वास्तविकता के साथ चलने का अभ्यस्त हो रहा है। जोशी साहब। अमिताभ जी, भगवान श्री राम हम समाजवादियों के लिए सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत हैं। वो चाहते तो रावण पर, लंका पर अकेले विजय पा सकते थे, लेकिन उन्होंने नील, अंगद, बानर, निषाद राज सबको साथ लेकर एक लेसन देने का काम करा कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना ही राष्ट्र निर्माण है। और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं अपने आप को आपसे और प्रभु राम से, जितने पैनलिस्ट हैं सभी की ओर से, मैं प्रभु राम के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि जो भारत की आधारशिला लिखी जाएगी, वो नफरत की राजनीति से ओत प्रोत ना हो, विश्व में कल्याण हो, शांति का भाव हो, सभी धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों को सोशल जस्टिस मिले, जैसे भगवान श्री राम ने दिया। मैं आज के दिन केवल अपनी राम भगवान से अपना आशीर्वाद मांगता हूं और इतनी ही भावना देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आज की बहस बहुत कम पॉलिटिकल हो, जिसमें अगर अन्य साथी करेंगे तो फिर मेरी मजबूरी बनेगी कि मुझे भी। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं तराजू बिल्कुल सीधा रखता हूं, कांटा। ये बात जोशी जी की है, मेरी, मैं इससे सहमत नहीं कि नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, नहीं होनी चाहिए, क्यों नफरत हो। लेकिन उससे पहले जो पुरानी नफरतें हैं, हमें उनका तो इलाज करना होगा। पुरानी नफरतों के साथ कैसे चल सकते हैं? अयोध्या में अब 1528 को जो कुछ बोया गया, उसको हटाए बिना तो सद्भाव नहीं आ सकता ना। इसलिए इस हिपोक्रेसी के खिलाफ मैं हमेशा रहता हूं। यह हिपोक्रेसी नहीं चलेगी।
सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, अच्छी बात है, सब लोग लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए। लेकिन इस पर तो तय हो भाई कि अयोध्या, काशी, मथुरा, इस तरह के जो भारत के सांस्कृतिक प्रतिमान है, ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के प्रतिमान तो है नहीं, न चुनाव चिन्ह है, न पार्टी दफ्तर है किसी के। पहले इन पे तो राय क्लियर करो। राम जी टाट में रहे तब आपको सामाजिक न्याय याद नहीं आया, तब सद्भाव की राजनीति याद नहीं आई। आप कभी दर्शन करने नहीं गए तब सद्भाव याद नहीं आया। गांधी परिवार कभी दर्शन करने नहीं गया, रामलला के तो सद्भाव याद नहीं आया। और अगर ऐसा सद्भाव बेचना चाहते हो तो इस सद्भाव का फिर कौन खरीदार मिलेगा? आप कह रहे हो रामलला सबको लेके चले, आपने अच्छी बात कही, तो रामलला को प्रणाम करने जाना चाहिए था ना आपको। अब आप कह रहे हो हमारे नाम भी बेनामा कर दो, ऐसा नहीं चलता। अब जनता बौरी नहीं ना महाराज, अब भी चले जाते, आज भी चले जाते, तब भी चलो कुछ ठीक होता, आपको भी रामदाना मिलता, प्रसाद में लड्डू मिलता। खैर, जोशी जी ने सामाजिक न्याय की बात कही, किस मंशा से कही मैं उस बहस में नहीं जाता। मैं सामाजिक न्याय का बड़ा पक्षधर खुद हूं। अयोध्या का विषय तो समाधान प्राप्त हो गया, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ठीक। भगवान कृष्ण भी सामाजिक न्याय के अद्भुत प्रतीक हैं जोशी जी, क्या यही कहने वाला था, अद्भुत। और राम जी और कृष्ण जी, इन दोनों से भी ज्यादा बड़े सामाजिक न्याय के प्रतीक कौन है? हमारे महादेव, विश्वेश्वर महादेव। क्या उनके तो साथ जो चल रहे हैं वो सब पिछड़े ही हैं। क्या ससुराल में गए थे तो सास बेहोश हो गई देख के, इतना सामाजिक न्याय कर दिया था उन्होंने बारात में। क्या तो हम जानना ये चाह रहे हैं बड़ा विनम्र भाव से कि चूंकि आप लोगों की सामाजिक न्याय के प्रति जो अदम्य दुर्दम्य आस्था है, जो जिसका प्रकटीकरण हो रहा है, तो क्या हम माने कि उस सामाजिक न्याय के प्रति जो आपकी उत्कंठा है उसके चलते अब अयोध्या में आपसे जो गलती हुई, लेकिन अब आप जो दो महादेव और कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण से जुड़े जो दो विषय हैं उनमें आप आगे चलेंगे? जोशी जी, मैं आशा करता हूं एक ऐसा रामराज आएगा आज के बाद, निश्चित तौर पे हमें मणिपुर में जो बेटियों को नग्न घुमाया गया, ऐसी तस्वीर भारत देश नहीं देखेगा। वो पहलवान बेटियां जो चीखती चिल्लाती रही माननीय प्रधानमंत्री के घर के पास से, वो विगमन दृश्य नहीं आ पाएगा। वो हाथरस की जो दलित बेटी जिंदा जला दी गई, वो दृश्य नहीं आएगा, क्योंकि ये राम राज्य के पोषक तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज मैं विषय नहीं देना चाहता था, लेकिन विषय देना पड़ता है जब इतिहास को उठाया जाता है। जोशी जी, आपने अपनी पॉलिटिकल बात कह ली, अब मेरा एक विनम्र सवाल था, उस पर एक लाइन कह दो, फिर मैं बहस आगे ले जाऊं। मेरी बहस में ये तो होता नहीं, जाऊं एक मिनट। सामाजिक न्याय के मैंने दो प्रतीक आपको और बताए जो और बड़े प्रतीक हैं, उन दोनों के मथुरा और काशी के विषय हैं, उनमें समाजवादी पार्टी साथ चलेगी क्योंकि आपका सामाजिक न्याय से लगाव ज्यादा है। उस पर एक टिप्पणी कर दीजिए, मैं आगे चलूं। अमिताभ जी, समाजवादियों के लिए इस देश का संविधान सर्वप्रथम है। अरे अभी आप राम जी का बता रहे थे, संविधान पे आगे गड़बड़ घोटाला ना करो महाराज, बात सीधी करो। अरे सर ना देखिए अमिताभ जी, जो देश चलता है ना, वो देश चलता है संविधान से। कानून के विद्यार्थी होने के कारण ठीक है जोशी जी, रुक जाओ, जोशी जी रुक जाओ, अब रुकना होगा। ये जो तर्क है ना, ये भोथरा है, लिजलिजा है, गलीज है। मैं 3 कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या भारत का संविधान मुलायम सिंह जी को रामलला के दर्शन करने से रोकता था? क्या भारत का संविधान अखिलेश जी को दर्शन करने से रोकता था? मायावती जी को दर्शन करने से रोकता है? टीली वाली मस्जिद जाने से तो नहीं रोकता संविधान, देवा शरीफ जाने से नहीं रोकता, कलियर पीर जाने से नहीं रोकता। क्या जवाहरलाल जी से लेकर राहुल गांधी तक को अयोध्या में रामलला को एक ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाने से संविधान रोकता है? इस संविधान के नाम पर राजनीति मत करिए। संविधान की मर्यादा हमको भी पता है मित्र। अगर संविधान की मर्यादा टीले वाली मस्जिद में जाकर नहीं टूटती तो रामलला के दरबार में आने पर कैसे टूट जाएगी? मजाक बना लिया, बोले जी हम लोग संविधान से चलते। ये क्या होता है? मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, वहां का राष्ट्रपति बाइबिल हाथ में लेकर शपथ लेता है, वहां संविधान नहीं है। वो धर्माधारित राज्य है क्या? लोकतांत्रिक देश है। और जोशी जी तो पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान है, बता दूं सबके लिए ज्ञानार्जन हो जाएगा। ब्रिटेन में राजा का जब राज्याभिषेक होता है, राजा या उससे पहले तो महारानी रही लंबे समय तक, तो लोकतांत्रिक देश ब्रिटेन में, मैं फिर इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर दूं, संवैधानिक देश में, चूंकि जोशी जी का संविधान से विशेष अनुराग है इसलिए वहां सारे पादरी जुटते हैं, ईसाई धर्म के अनुरूप विधियां होती हैं और अंत में राजा को स्वस्तिवाचन होता है, जिसको हम लोग सत्यवाचन बोलते हैं। उनके यहां उसको कह दीजिए, राजा के लिए अच्छे अच्छे शब्द पादरी कहते हैं। उसमें होता है कि गॉड सेव द किंग, क्या ईश्वर राजा की रक्षा करे।
वहां कोई जोशी जी जैसी पार्टियां वहां भी होंगी, लेकिन वो हल्ला नहीं मचाती। क्या वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? हमारे यहां आता है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली समाजवादी पार्टी कितनी दोगली है। सिर्फ इनको मुस्लिम और यादवों के वोट से मतलब है, लेकिन अब इनकी लंका डूबने वाली है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपना इंटरव्यू देते हुए बड़े बुझे से लगे। अब ये समझ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से और राम मंदिर के भव्य लोकार्पण का दृश्य देखकर ये डर गए हैं। दोस्तों सच मानिए ये डर गए हैं, और इनके चेहरे के हाव भाव से मैं देख लिया, मैं समझ गया कि इनकी लंका अब डूबने वाली है। क्योंकि हिंदू सिर्फ धर्म से एक साथ जुड़ रहा है। इस राम मंदिर, दोस्तों ऐसे नहीं कहा जाता ये राम मंदिर हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है। इसी के वजह से दोस्तों सब हिंदू एकत्र हो रहे हैं, और ये हिंदू को एकत्र करने का काम अगर मैं सच में कहूँ तो मोदी जी को जाता है, पूरी तरह से मोदी जी को जाता है, और किसी को नहीं। किसी को समझ लीजिए मोदी के साथ जो जुड़े हैं, बाकी सभी तो जुड़े हैं, बस इसलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक चिन्ह के तौर पे मोदी जी को दिखा रहा हूँ। उनके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं उनका एग्जाम्पल देकर मैं बताया हूँ। तो दोस्तों बात यही है, अब काशी और मथुरा की बारी है, एक संघर्ष तो समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों सोच सकता हूँ कि आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।